नीतीश कुमार दावा करते रहे हैं कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं कर सकते। करप्शन और कम्युनलिज्म का तो पता नहीं, लेकिन अब क्राइम से समझौता करने का आरोप नीतीश कुमार की सरकार पर चस्पा होता जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और आज जेडीयू के विधायक ही अपने जवान बेटे की मौत पर बिलखते हुए बोलती रही कि मेरे बेटे को किसी ने मार डाला है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो बिहार की राजधानी पटना की है। आज सुबह पटना में नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पास रेल पटरी पर एक युवक का शव मिला। पता चला कि शव जेडीयू विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती के बेटे दीपक का है। दीपक कल रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने घर से निकला था। दीपक की मां बीमा भारती पूर्णिया की रुपौली सीट से लगातार चौथी बार विधायक है। वो जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री रह चुकी है। उनके पति अवधेश मंडल की पहचान बाहुबली के तौर पर है। 2 साल पहले बीमा भारती ने अपने पति पर ही बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दीपक की मौत कैसे हुई, इस पर पटना पुलिस चुप्पी साधे हुए है, जबकि बिहार के मंत्री हत्या की आशंका जता रहे हैं। हम वहां गए हैं प्लॉट पर, हम जो देखे हैं दीपक का लाश जहां पड़ा हुआ था, अगर एक्सीडेंट होता तो वहां ब्लड होती, ब्लड भी नहीं है। दीपक को यहाँ देखे हम चाकू से पूरा गोदा हुआ है, यहाँ गोदा हुआ है। दीपक के गले में सोने का चेन था, चेन नहीं है। दीपक को इस हाथ टूटा हुआ है, इसमें हाथ में तूने ये हाथ मोजार दिया है। उसके कमर में चाकू के दाग है, पैर में कटा हुआ है। निश्चित रूप से पोस्टमार्टम में गया है। आप देखिए कि पोस्टमार्टम में जो आएगा निश्चित रूप से साफ हो जाएगा कि उनकी हत्या की गई है। हमारी विधायिका के बेटे के साथ जिस तरीके से उनकी बॉडी जो जानकारी मिल रही है रेलवे ट्रैक पे पाई गई, चिंता का विषय है। जांच होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए कि कौन है, क्यों अपराधियों के अंदर ये भय नहीं रहा, ये खौफ नहीं रहा कि एक विधायिका के पुत्र के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था स्थिति खराब हो रही है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी जल्द से जल्द जांच कराएं और दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। नीतीश सरकार पहले से ही मुजफ्फरपुर में 34 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार के मामले में घिरी हुई है। मुजफ्फरपुर कांड के आरोपी ब्रजेश ठाकुर को बिहार सरकार का संरक्षण मिलने का आरोप लगाकर आरजेडी आंदोलन कर रही है। ऐसे में जेडीयू की विधायक के बेटे की लाश रेल पटरी पर मिलने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घटने कि हम लोग शर्मसार, इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानि के हम लोग अब शिकार हो गए। समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं। ये पाप किया है, पाप कर रहे हैं तो सजा तो मिलनी ही चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी, हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी जांच होनी चाहिए ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं। ये इतनी शर्मनाक घटना हुई है जिसमें बिहार तो बदनाम हुआ ही हुआ, बल्कि पूरा देश जो है बदनाम होने का काम हुआ है और मुख्यमंत्री अभी तक इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार जो है नीतीश कुमार इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं क्योंकि इसमें नीतीश कुमार जी के करीबी लोग हैं और पूरी तरीके से मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? तो मुख्यमंत्री जी की चुप्पी को हम लोग तोड़वाएंगे और ये बिहार से लेकर के हम लोग परसों हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे। प्रदर्शन तो हो जाएगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान जुड़ रहे हैं, एलजेपी सांसद हैं, प्रेम शुक्ला बीजेपी नेता, सरवत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में हैं, सैयद अफजल अब्बास जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और माधव आनंद आरएलएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। चिराग जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, मुझे थोड़ा चिराग पासवान जी, आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है जी। चिराग जी, मेरा पहला सवाल यही है कि गरीब बच्चियों से लेकर विधायिका के बेटा तक अगर बिहार में इनमें से कोई सुरक्षित नहीं है तो ये कौन सी सरकार चल रही है और क्या ऐसे सरकार के मुख्यमंत्री को कुर्सी पर रहने का अधिकार है, नैतिक अधिकार? देखिए, मैं इतना जरूर विश्वास रखूंगा हमारे आज के मुख्यमंत्री पर। पूर्व में भी हम लोगों ने देखा कि जब जब प्रदेश में कोई बड़ी घटना हुई, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री विकल्प ही बनकर आए थे जंगल राज का और एक लंबे समय तक उन्होंने अपराध पर उन्होंने नियंत्रण पाया था। यही बात मुझे विश्वास देती है कि पुनः हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश में जो 2 घटनाएं घटी हैं जो कि बहुत ही
शर्मनाक और दुखद घटनाएं हैं, इसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। इसका कभी भी आप ऐसी घटनाओं का संरक्षण नहीं कर सकते हैं। दोनों दुखद घटनाएं, बट मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने तत्परता से कदम भी उठाए, सीबीआई जांच की अनुशंसा भी उन्होंने की। हमारे गृह मंत्री ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर राज्य सरकार अनुशंसा करती है तो हम सीबीआई की जांच करवाएंगे, तो उस पर सीबीआई जांच चली रही है मुजफ्फरपुर। और ये जो आज घटना सामने आई भारती जी के सुपुत्र की, विधायिका के सुपुत्र की, ये बहुत ही दुखद घटना है, पर मुझे विश्वास है कि इस पर चिराग जी, लेकिन मेरा सवाल को बख्शा नहीं ये जाएगा। सिर्फ 2 घटनाओं तक सीमित नहीं है। अभी एक दिन पहले घटना सामने आई कि आरा में जो जुवेनाइल होम है वहां पर बच्चों के साथ यौन शोषण हो रहा है। 34 बच्चियों का मामला हमने देखा। आंकड़े आपके सामने मैं रख दूं कि किस तरीके से 2016, 17 और 2018 में एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि मर्डर से लेकर चोरी, रेप, सबकी घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं। 2017 में अगर 5 महीनों का आंकड़ा, चूंकि 2018 का इसलिए मैं कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, 2017 में 5 महीनों में 495 रेप के मामले सामने आए थे, 2018 में बढ़कर 612 हो गए। मर्डर के लिहाज से 1098 2017 में थे, बढ़कर 1252 2018 में हो गए। यानी मामला सिर्फ 1-2 घटनाओं का नहीं है सर। ऐसे में ये आपको तो विश्वास है कि मुख्यमंत्री करेंगे, जनता को विश्वास कैसे दिलाएंगे? अलाय होने के नाते मेरे लिए आंकड़े से ज्यादा अगर एक भी घटना हमारे प्रदेश में ऐसी घटती है या देश में कहीं भी घटती है, ये किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, आंकड़े कम हुए या ज्यादा हुए, अगर ये आंकड़े कम हो जाते तो भी हमारे लिए ये खुशी की या संतोष की बात नहीं होनी चाहिए कि आंकड़े कम हो गए। हकीकत यह कि एक भी घटना अगर घटती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय है। और जैसा मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश को जंगल राज के दौर से बाहर निकाला था। आज भी मेरा विश्वास उसी बात पर है कि उन्हीं का नेतृत्व है। तो आज क्या हो गया सर? वही सुशासन बाबू आज कानून व्यवस्था को क्यों मेंटेन नहीं कर पा रहे? उनको मुजफ्फरपुर की घटना पर बोलने के लिए इतने दिन लग गए, आज जाकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। क्या हुआ है वहां? देखिए, आज जब उन्होंने चुप्पी तोड़ी, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उन्होंने इस बात को कबूला और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो हम सब मानते हैं कि शर्मनाक घटना है। और मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि आने वाले समय में जब दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो एक ऐसा प्रेसिडेंट हमारे मुख्यमंत्री द्वारा सेट किया जाएगा कि भविष्य में कम से कम इस तरीके की कोई घटना दोबारा ना हो। सर, लेकिन वो प्रेसिडेंट कैसे तय हो पाएगा? आप देखिए, उनको सीबीआई जांच की मांग करने में इतना वक्त लग गया। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है ब्रजेश, उसको बचाया जा रहा है, तो कैसे साबित नजीर जो है वो पेश की जाएगी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का एक अपना इतिहास रहा है और जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी को जानते हैं उनका 0 टॉलरेंस रहा है करप्शन और अपराध के खिलाफ। इतिहास में भी हम लोगों ने देखा कि बड़े से बड़े अधिकारी हों या मंत्री हों या उनके कोई साथी नेता, उनके ऊपर भी उन्होंने कार्रवाई करने से कोई परहेज नहीं किया, संकोच नहीं किया जब बात करप्शन या अपराध की आई। इसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि कोई भी आरोपी सिद्ध होता है, भले वो बड़ा नेता हो या कोई अधिकारी हो, उसके ऊपर कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी जरूर करेंगे। और अगर नहीं कर पाते हैं तो कितने दिन इंतजार करे पब्लिक? अगर का विषय ही नहीं है, अगर का विषय ही नहीं। देखिए, बात दिन की नहीं है, एक गंभीर समस्या है मुजफ्फरपुर की। अगर आप बात करें, एक बहुत बड़ा अपराध वहां पर घटा और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन गहराई से होना जरूरी है। इसको अगर आप बोलें कि आज कल में जल्दबाजी में रिपोर्ट सौंप दी जाए, वो भी उचित नहीं है। पर मुझे लगता है कि टाइम बाउंड इसकी जांच होगी और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाए। ठीक है चिराग, आप चूंकि युवा भी हैं, आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूं और हम जानते हैं वहां की स्थिति क्या है। दिल पर हाथ रख के बताइए, सियासत मत कीजिएगा, दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी नहीं है हाल के दिनों में? सुशांत जी, आप भी उसी वक्त टीनेज के दौर से गुजर रहे होंगे, मैं भी उसी वक्त टीनेज के दौर से गुजरा था। जिस हालत में हम लोगों ने अपने प्रदेश को देखा है, 90 का दशक आप भी याद कर लीजिए, मैं भी याद करता हूं। उस वक्त अपराध, डकैती, लूटमार, बलात्कार एकदम चरम सीमा पे थे। शाम को 6 बजे के बाद हमारे माता पिता, आपके माता पिता, मेरे मम्मी पापा मुझे घर से निकलने नहीं देते थे। सुबह आप घर से गए हैं, आपका भाई बड़ा, छोटी बहन घर पे आएगी, सही सलामत घर पे नहीं। इस माहौल से हमारे प्रदेश को निकाला गया। जरूर आज भी अपराध पर उसी तरीके से नियंत्रण पाना जरूरी है। आप इसको लिबर्टी नहीं दे सकते कि अगर उस वक्त ज्यादा हालात बुरे थे तो आज थोड़े कम बुरे हैं तो आप संतोष हो जाएं। संतोष अभी भी नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरीके से अपराध का खात्मा ना हो जाए। बट हाँ, सिचुएशंस बदली है, परिस्थितियां बेहतर हुई हैं। ये घटना उतनी ही दुखद है, उतनी शर्मनाक है जितनी 90 के दशक की कोई घटना होती है और उसी तरीके से इसको भी कंडेम किया जाना चाहिए। पर उस वक्त के मुख्यमंत्री पर किसी को विश्वास नहीं था। सर, हम 90 से क्यों कंपेयर करें? हम 2010 से कंपेयर क्यों करेंगे? जब स्थिति सुधर गई थी तो फिर वो क्यों खराब होती जा रही है?
बीच में एक दौर छोटा सा महागठबंधन की सरकार का भी आया था, जहां पर पुनः अपराधियों का मनोबल बढ़ा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जी पुनः हमारे एनडीए के गठबंधन में वापस आए। स्थिति बेहतर हुई है उस महागठबंधन के दौर के बाद। मुझे लगता है समय रहते रहते तक और परिस्थितियां बेहतर होंगी। बट और सर आंकड़े तो बता रहे हैं कि उस महागठबंधन के दौर के दौरान आंकड़े जो है वो कह रहे हैं कि क्राइम कम था, अब बढ़ गया है जब मुख्यमंत्री आपके साथ आ गए। जैसा मैंने कहा सुशांत जी, ना मैं आंकड़ों में उलझना चाहता हूं, ना हम में से किसी को आंकड़ों में पढ़ना चाहिए। इस बात को, एक भी घटना होती है उसको भी कंडेम किया जाना चाहिए और उसके ऊपर भी उतनी सख्ती से कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे विश्वास बस आज के हमारे नेतृत्व पे है कि कम से कम वो कार्रवाई करेंगे। ये विश्वास बिहार के किसी नेतृत्व पर इससे पहले नहीं था। ठीक है, हमारे साथ और लोग भी हैं, मैं पैनल को अब खोलना चाहता हूं और उनका रिएक्शन भी लेना चाहता हूं। सारवत फातिमा जी, क्या आपको लगता है बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है या अभी जो स्थिति है वो अभी तक के हाल के पिछले 15 साल के सुशासन बाबू के राज को देखे तो सबसे खराब है? चिराग जी की बातों से ये उम्मीद थी कि शायद वो खुल करके बोलेंगे और शायद उनको बोलना भी चाहिए, क्योंकि वो युवा हैं और बिहार के भविष्य के तौर पर लोग उनको देखते भी हैं। उनके पिताजी का एक लंबा इतिहास अपना रहा है और आगे उन्हें लंबी राजनीति भी करनी है, लेकिन वो 28 साल पहले की चीजों को आज से मुआवजा कर रहे हैं। और वही नीतीश कुमार जी को आखिर 2000 में क्यों जनता ने चुना था? आज एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ये तीसरी बार है नीतीश कुमार जी का। और उनको सुशासन बाबू, आपने अभी कहा कि सुशासन बाबू के नाम से क्या, अगर आप हाल के दिनों में देखेंगे जिस तरह से इन्होंने अभी पीछे इल्जाम भी लगा दिया कि बीच में महागठबंधन की सरकार आई थी, आंकड़े बता रहे हैं महागठबंधन की सरकार के वक्त की क्या चीजें थी। अभी आप पीछे देखेंगे, गया में एक फैमिली, एक डॉक्टर फैमिली बाइक से हस्बैंड, वाइफ और बेटी जा रहे थे। उनको किस तरह से पेड़ में बांध करके बाप के नजरों के सामने बेटी और बीवी दोनों के साथ बलात्कार हुआ था। उसमें क्या हुआ? अरेस्टिंग हो जाना सिर्फ मतलब नहीं होता है। आप तो अरेस्ट कर लेते हैं, कोई भी वहां पर होगा उसको अरेस्ट कर लेंगे। पीछे दिनों आपने देखा होगा कि नालंदा में किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों, 10, 12 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ 8-10 लड़के, वो भी 12 साल, 15 साल, 16 साल के ही बच्चे रहे होंगे, जो किस तरह के वीडियो बनाते थे, देख करके मन विचलित हो जाता था। इन सब में क्या हुआ? जवाब सिर्फ यही आता है कि गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी हुई, आपने कोई ऐसी सजा क्यों नहीं मुकर्रर करी? हमें ये भी नहीं पता क्यों नहीं मुकर्रर करी? मुजफ्फरपुर की घटना सामने आई, अभी सुशांत बाबू उसी पे आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा फैसला आया होता जिससे सरकार ने किसी भी मुजरिम को इतनी सख्त सजा सुनाई होती तो शायद इसका हिम्मत बढ़ता नहीं। अब आते हैं मुजफ्फरपुर की घटना पे। मुजफ्फरपुर की घटना को रेप, गैंग रेप, ये सब कहना तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी, बहुत मामूली बात हो जाएगी। उनकी जो असल हकीकत है उसको हम आप बयान भी नहीं कर सकते। उन बच्चियों ने जिस तरह से अपनी तकलीफें बताई है हम आप बता भी नहीं सकते। सवाल है कि हर 6 महीने पे, 2 महीने पे वहां पे इंक्वायरी के लिए जाते थे समाज कल्याण से ऑफिसर्स, वो क्या करते थे? और अभी तक नीतीश कुमार जी ने क्या समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा दिया है? शक्ति सिंह यादव जी, आपने सुना तेजस्वी को, उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन की जो बीच में सरकार आई थी उसने सब खराब किया और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है प्रदेश में। पंत जी, सबसे पहले तो अब नए नवेले हैं, माननीय सांसद हैं, इतिहास के पन्नों में जाना चाहते हैं, पता नहीं उन्होंने बिहार को देखा नहीं। ठीक है, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अभी नए हैं, आगे बढ़े। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह की घटनाएं बिहार में घटी, आप लाइन ऑर्डर के सवाल पर अगर कहेंगे तो कोई महफूज बिहार के अंदर में नहीं है। अगर आंकड़े गलत हैं तो आंकड़े सार्वजनिक करें। अगर अपराधियों में खौफ होता, आपको चूंकि बिहार से आते हैं सुशांत जी, पुलिसिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पुलिसिंग बालू, गिट्टी, दारू, निवारी, इसको सर्च करके पैसे कमाती है और पुलिसिंग पर कोई ध्यान नहीं है। यह है कानून व्यवस्था का हाल। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मुजफ्फरपुर के सवाल पर, ये रेप नहीं है, यौन शोषण नहीं है, ये संस्थागत यौन शोषण है और इसके पीछे कई कारण हैं। अगर आप ग्राफिक को देखेंगे, पूर्व के इतिहासों को देखेंगे तो कई एफआईआर दर्ज कई जिलों में बाल गिरोह के मामले में हुए। अगर सरकार वहां से सबक लेती तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं घटती। एक निर्भया मामले में देश आंदोलित हो गया, कैंडल मार्च हुए। मैं ब्रेक से पहले एक रिएक्शन और सबका लेना चाहता हूं सर, मैं आपको और मौका दूंगा। शोषण हुआ। सैयद अफजल अब्बास साहब, क्या जैसे दवाई का एक्सपायरी डेट होता है, जस्ट सेकंड प्लीज, ठीक है, बोल लीजिए प्लीज बोलिए सर। सुशांत जी पूरी बात सुन लीजिए। सुशांत जी सुन लीजिए, मेरा संरक्षण का आरोप के कारण है
कारण यह है कि 2 महीना कुंडली ही आपने नहीं मारा। नवंबर में बाल संरक्षण आयोग की रपट को आपने दरकिनार किया, विभाग को लिखा गया, जिला कलेक्टर को लिखा गया, प्रति माह उसमें सोशल ऑडिट होते थे और आप ये ढिढोरा पीट रहे हैं कि अपने ही विभाग में सोशल ऑडिट हमने कराया, जबकि मैंडेटरी नहीं है। इनको पता नहीं है कि तमिलनाडु में यौन शोषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को लिखा, मैंडेटरी किया। 2018 में भारत की सरकार ने राज्यों को लिखा, तो ये तो मैंडेटरी था और आपने टाटा सोशल इंस्टीट्यूट को दिया जो भी ऑडिट किया और आप तो 2 महीने तक आपने पाले रखा। सवाल यहां उठता है कि संरक्षण है और एक इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इसका जवाब लेने दीजिए सर। तो अखबार छापता था सैयद अफजल अब्बास साहब, क्या जैसे एक दवा की एक्सपायरी डेट होती है, जितने भी नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था संभालने, सरकार चलाने की जो क्षमता है, उसकी एक्सपायरी डेट पार हो गई है, अब उनसे चल नहीं पा रहा, संभल नहीं पा रहा। भिक्षुक का संस्था वही चला रहा है, विधवा का वही चला रहा है, युवा का वही चला रहा है, महिला का वही चला रहा है। आखिर क्या है? सुशांत जी सवाल रिपीट करेंगे? अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसे एक दवा की एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद वो असर नहीं दिखाती, वैसे ही नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था संभालने और प्रशासन को चलाने की जो क्षमता थी, उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। क्या उनसे संभल नहीं रही चीजें, असर नहीं दिख रहा? देखिए, दवा कल जैसी थी वैसे भी उसका इफेक्ट भी आज भी कायम है, ऐसा नहीं है। वो आप उसको एक्सपायरी कर ले, जो भी कर, जिस लफ्जों में आपको बयान करना बयान कर ले। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक टीस की बात कर रहे हैं, आपके आरजेडी के प्रवक्ता ये बता रहे हैं, सरकार ने पहली बार, जहां तक मेरे नॉलेज में है, कि अब तक किसी भी सरकार ने ये पहल नहीं की है कि सोशल ऑडिट के, बिहार की सरकार थी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं कि सोशल ऑडिट कराया जाए, 114 जितने भी शेल्टर है उसका ऑडिट किया जाए और जो लोग जो उसकी अपलिफ्टमेंट की बात करें, उसके डेवलपमेंट की करने के लिए ऐसा किया गया। मुझे रिपोर्ट जहां तक है कि 16 मई को टीस के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के लोगों ने रिपोर्ट किया और 26 तारीख की ऑफिशियल ये भेजा गया डिपार्टमेंट से और 31 मई को एफआईआर हुआ। इस घटना की जितनी भी निंदा सारे हिंदुस्तान कर रहा है, कोई डिफेंड नहीं कर रहा। तो सर 16 मई से आज 3 अगस्त हो गया, नीतीश कुमार को बोलने में इतना समय लग गया, मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, सीबीआई जांच कराने के लिए उनको देखिए आप मुझे बोल लेने दीजिए ना, इनको पता नहीं। अगर सब लोग बोलेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी। नीतीश कुमार जी का भाई साहब, सुशांत जी मुझे बोलने दीजिए, सुशांत जी मुझे बोल रहे हैं, उसके बाद से हम खामोशी सुनते रहेंगे। ये मुझे मौका दिए, एक मिनट प्रधानमंत्री का एक बयान उनको बोल लेने दीजिए। अरे मुझे आपका मौका मिलेगा, आप बोलिएगा, आपका मौका मिलेगा, बोलिएगा, मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए ना। आप खामोश हो जाइए, उसके बाद से आप बोलेगा, मैं खामोश रहूंगा। हाँ बोलिए सर, मैं आपकी आवाज मैं सुन पाऊंगा ना, मेरी आवाज आप सुन पाएंगे। बोलिए। मेरा ये मानना है, मेरा इस मानना है कि ये हीनियस क्राइम है और ये सरकार से ये लोग मांग कर रहे थे कि सीबीआई की जांच हो। मैंने आपके चैनल पे, कई चैनलों पे 3 दिन से मैं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बहुत नजदीक से मैं जान रहा हूं, मुमकिन है कि सीबीआई के जांच के साथ साथ हाई कोर्ट से की निगरानी में भी इसकी निगरानी में इसकी जांच हो, वो भी आज ने कह दिया। अब ये विपक्ष को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई पे विश्वास नहीं हो, इतना वक्त लगा, इतना हीनियस क्राइम था। तो घटना शुक्ला जी एक ऐसा राज्य है जहां बच्चियों के मामले में सीबीआई जांच की मांग विपक्ष करता रहा और मुख्यमंत्री को इतना वक्त लगा, जहां विधायिका के बेटे की लाश मिल रही है पटरी पर, जो अपराधी है उनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है आप सोचिए, वहां पर कहां कानून व्यवस्था है? निश्चित तौर पर सुशांत जी महफूज नहीं है, बाहर नीतीश कुमार जी की इमेज थी और ऐसे में जब इस तरह की घटनाएं होती है तो प्रश्न तो खड़े होते हैं, लेकिन ये विश्वास किया जाना चाहिए कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किसी आपराधिक तत्व को किसी प्रकार का संरक्षण देने वाले व्यक्तित्व नहीं है। आपराधिक तत्वों के समूल नाश में उनका संकल्प होता है और समूल नाश करेंगे। आप कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर हुई जो चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े बेहद शर्मनाक है। पर्टिकुलरली जो टीआईएसएस के रिपोर्ट के बाद जिस तरह से मुजफ्फरपुर की घटना प्रकाश में आई है, वो किसी भी मानवीय समाज के लिए शर्मनाक है और उसमें सीबीआई की जांच हो रही है और किसी को के साथ जो है कोई राजनीतिक संरक्षण मिलेगा,
ये किसी को विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के सुशासन पर हमको विश्वास करना चाहिए। ठीक है माधव जी, एक रिएक्शन आपका ब्रेक पर जाने से पहले। क्या बिहार में कानून व्यवस्था डिप हुई है, नीचे गई है? देखिए, विगत 5-6 महीनों में मैंने देखा है कि अब मुझे कहने में कहीं भी हिचकिचाहट नहीं है, क्योंकि मैं भी एनडीए का पार्ट हूं। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो बहुत खराब हो चुका है। मुजफ्फरपुर की घटना हो, चाहे आज की जो जेडीयू की विधायिका के जो बेटे की हत्या हो, या उससे पहले की भी घटना हो, कहीं न कहीं अपराधियों में खौफ नहीं है, और नहीं खौफ होने के कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि माइनर के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, लोग व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार की रिस्पॉन्स, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं भी सरकार का पार्ट हूं। लेकिन मुझे भी उस चीज का, मैं भी बिहार से, मुझे भी कष्ट होता है कि ये बिहार के लिए डिस्कशन किया जा रहा है। आज मुजफ्फरपुर की जो घटना हुई है, मैंने एक इंग्लिश चैनल पर मैंने सीबीआई का डिमांड मांग किया था, नीतीश जी ने कहीं ना कहीं डिले कर दिया। अगर तत्काल उसी टाइम में उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर देती, राजनाथ सिंह माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोलते हैं, और उसके 4 दिन के बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करते हैं, नाम आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं है सरकार की तो विफलता मुझे लग रही है, और ये कहीं कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि आज लॉ एंड ऑर्डर बात साहब सुन रहे हैं, आपके सहयोगी है, बहुत ही खराब है। कम से सरकार को जो सच है वो बोलने की हिम्मत तो दिखा रहे हैं कि ये हालत है कि कानून व्यवस्था जो है वो नीचे जा रही है। नहीं, हर जिला का उदाहरण ले लीजिए, आप हर जिला का उदाहरण ले लीजिए। अरे गया में सेंट्रल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि व्यापारी वर्ग सुरक्षित नहीं है। सर, मैं इस पर आपका जवाब लूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। अब्बास साहब, आपके पास लौट रहा हूं। हम बड़ी बहस पे बने हुए महाबहस में बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। आखिर क्या नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, उनके हाथ से अब चीजें जो है फिसल रही हैं? छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। होती जा रही है बिहार में। नीतीश कुमार इसकी जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी के नेता, सरवत फातिमा कांग्रेस की प्रवक्ता, सैयद अफजल अब्बास जेडीयू के नेता, शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता और माधव आनंद आरएलएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे ये बताइए अब्बास साहब कि जो मामला तेजस्वी पर साबित भी नहीं हुआ था, कोई उन पर अभी वो आरोपी हैं, दोषी करार नहीं दिए गए हैं, लेकिन नीतीश जी को इतना दुख था कि उन्होंने सरकार से नाता तोड़ लिया, वो अलग हो गए। अब इतनी बड़ी घटना हो गई, 34 बच्चियों के साथ जो होता रहा, और उसके बावजूद वो कुर्सी पर बैठे रहे, ये नैतिकता का तकाजा है क्या? देखिए, घटना सब हम ही नहीं, सब मीडिया चैनल पे या जो भी लोग, ये सब सारे लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जितनी मजम्मत की जाए कोई इसको अप्रिशिएट नहीं करने वाला है। जो जमीर फरोश होंगे उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार जी के रहते हुए मैंने फिर भी कहा कि अगर एक्शन में नहीं आए, हमने सीबीआई की जांच को मांगा, सीबीआई दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हो रहा है, डिमांड सीबीआई की जांच कराने में कितना वक्त लगा सर? ये केस दिखा जाए तो हम जो मेरा मकसद ये है कि दोषियों को सजा मिला के अब रहें, ये मेरा इतिहास रहा है। और ये इसको आप इस तरह से कि कुर्सी की बात ना करें, अगर ये दोषी तो कब करें सर? इसको कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर तो आपका दोषी को सजा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा जिम्मा है। जंगल राज खत्म करने के लिए आए थे ना, आरएलएसपी के प्रवक्ता आपके सरकार में हिस्सा है, कह रहे हैं कानून व्यवस्था वहां खत्म हो रही है, आपके सहयोगी कह रहे हैं। लेकिन इससे घटनाओं पे पर्दा डालने की हमारी कोशिश नहीं है, हम उसको सलाखों में पहुंचाना चाहते हैं। सर, पर्दा कैसे डालिएगा? रोज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, शो दिखा रहे हैं, कैसे पर्दा डाल दीजिएगा? भाई जिसके रिजिम में जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो मेरी और आपकी हो। कल तक कांग्रेस के साथ जी मुझे बताइए, नीतीश कुमार, चलिए ठीक है, नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे, सुशील मोदी क्या कर रहे हैं? माधव आनंद आरएलएसपी जो आपके साथ वहां सरकार में है, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़। चलिए कांग्रेस राजनीति कर रही होगी, आरजेडी के प्रवक्ता राजनीति कर रहे हैं, आपके सहयोगी भी राजनीति कर रहे हैं क्या? बीजेपी क्या कर रही है? तो प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे हैं कि बिहार में जो घटना घटी है वो चिंताजनक है और बहुत ही निंदनीय है, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है, और उसमें राजनीति क्या होनी चाहिए? जो घटनाएं घटी है वो उसकी बात अगर हम उसको इनकार करें, कैसे इनकार कर सकते हैं? आज हत्या हो गई, घटना की बात नहीं, माधव जी ये कह रहे हैं कि हर जिले में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। शुक्ला जी देखिए, हर जिले, सुशांत जी हमने बिहार को लेकर बहुत ताने हम लोगों ने सुने हैं। मैं तो मुंबई शहर में रहता हूं, और बिहार के नाम पर हम लोगों को बहुत जो है
ताने सुनने पड़े, जंगल राज के ताने सुनने पड़े। बड़ी मुश्किल से बिहार की जो है प्रतिमा सुधरी थी। इसलिए बिहार पे जब कोई भी दाग उछलता है तो दिल से बहुत दर्द होता है। और इस समय जो बिहार में जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर हमको पूरा विश्वास है कि इन चिंताजनक घटनाओं से उबारेंगे बिहार। नीतीश कुमार की अकेले की जिम्मेदारी क्यों? सुशील मोदी की क्यों नहीं? उप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, हमारे हम भी सुशील मोदी जी, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम भी अपना नैतिक दायित्व मानते हैं, हम भी अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। देखिए, और हम पूरा विश्वास रखिए, आप आदरणीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर पूरा विश्वास रखिए। इन्हीं लोगों ने जंगल राज से बिहार को मंगल राज किया था और ये फिर मंगल राज ही रह गए। चिंता की बात। अरे यार, आपने जंगल राज की बात, आरजेडी का आपराधिक राज है। कम से कम इस राज्य में अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। फातिमा जी, और मैं आपके पास भी आऊंगा। शक्ति सिंह जी, आपके जंगल राज की आपने पहचाने की बात। अब आप जंगल राज पे आगे तो मैं बता ही देता हूं आपको। आरजेडी के जमाने में लालू और राबड़ी के कार्यकाल में और नीतीश जी और सुशील कुमार मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अंतर है। अब आंकड़े पे अब हम एक बहस जो है आंकड़ों पर सर लालू जी को छोड़ दीजिए, वो पुरानी बात हो गई। मुझे ये बताइए, नीतीश प्लस तेज प्रताप सुशांत जी और तेजस्वी और नीतीश प्लस सुशील मोदी दोनों के आंकड़े बताते हैं कि उस महागठबंधन में कानून व्यवस्था बेहतर थी। आपराधिक परिवार को ही जो है आप पूरा कमान समाप्त देना चाहते हैं। मुझे एक अच्छा ठीक है, इसमें मैं एक और रिएक्शन माधव आनंद जी का लेंगे। कम से कम वो सच के बोल रहे हैं, सरकार में रहते थे। माधव आनंद जी मुझे बताइए, नीतीश प्लस तेजस्वी और नीतीश प्लस सुशील मोदी, जिसमें कानून व्यवस्था बेहतर थी बिहार, क्या है? कानून व्यवस्था की बात, मेरी बात ही सुन लीजिए आप लोग, मेरी बात ही सुन लीजिए, मेरी बात ही सुन लीजिए। यहाँ पॉलिटिक्स कम करते हैं, हम लोग एक तथ्य के साथ बात करते हैं। जहां तेजस्वी जी की जब महागठबंधन की सरकार थी, जहां एनडीए की सरकार थी, आंकड़ों से हम लोग बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है विश्लेषण करने की। लेकिन ये हर पार्टी मानती है, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, कि बिहार में आज के डेट में कहीं न कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है सो बहुत खराब हो गई है। इस बात में नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया? अब क्या है, देखिए, ये नेतृत्व जो है, नेतृत्व कौन संभाले हुए हैं? नीतीश जी संभाले हुए हैं। सुशील मोदी तो उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मुख्यमंत्री जी की बनती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम लोग को पूर्ण आस्था है नीतीश कुमार जी पे, और नीतीश कुमार जी हम लोग आशा करते हैं कि वो त्वरित कार्रवाई करके कहीं न कहीं मैसेज देने का काम। लेकिन कुछ घटनाओं में जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। नीतीश कुमार की काबिलियत का एक्सपायरी डेट जो है वो निकल गया है। बिल्कुल, हर चीज में एक्सपायरी होता है। आज हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, कॉर्पोरेट हर जगह का एज होता है, हर जगह एक टाइम होता है। आप भी मान रहे वो निकल गया है? नहीं, निकलने का मुझे लगता है, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि किसी दूसरे चेहरे को लाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं। बताइए सुशांत जी अपने सवाल मेरे से किया था। सुशांत जी, आज अगर हम मुजफ्फरपुर को डिस्कस कर रहे हैं या हम बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस कर रहे हैं, बीमा भारती जी के बेटा का इतना बड़ा दर्द है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम 28 साल पीछे 30 साल पीछे जाकर के उन चीजों से मेल करें, तो फिर सरकारें बदलती क्यों है? जनता सरकार को बदलती क्यों है? इसीलिए ना कि जब एक सरकार को देखती है कि वो फेलियर हो रहा है किसी न किसी इस पे, हम नहीं जाएंगे कि हम इस पे नहीं जाएंगे कि किसके कार्यकाल में कितनी ज्यादा घटनाएं हुई, कितनी कम हुई, लेकिन सरकार बदल दी जाती है सिर्फ इसी वजह से। तो क्या नीतीश कुमार जी अब फिर बदलाव बिहार चाह रहा है? नीतीश कुमार जी का अब जलवा खत्म हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता खत्म हो गई हुई है। जिस मुख्यमंत्री को जो तेजस्वी यादव पे अभी आरोप साबित नहीं हुआ था, तो इन्होंने सरकार गिरा दी, चुनी हुई सरकार गिरा दी। जनता ने जो इन्हें चुन करके गद्दी पे बिठाया था तीसरी बार, महागठबंधन जिस बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, उस बीजेपी के साथ जाकर के उन्होंने सरकार बना लिया। ठीक है, आप एक मिनट मेरी पूरी बात सुने, लेकिन उससे क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ? सरकार लालू जी को साबित ही है। जनता फिर आपको सर पे बिठाती, पहले बात सुने, जनता आपको फिर सर पे बिठाती। अगर आप लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया हुआ है। नीतीश कुमार जी को कोई हक नहीं बनता है बैठे रहने का। आपके सहयोगी घोटाले में जेल में उनको कन्विक्शन है। आपके अध्यक्ष 420 के केस में बेल पर है, बेल पर जेल घोटाले वाले लोग नीतीश कुमार को लॉन्ड्री का चार्ज है, जो बेल पर बैठे हुए क्या वो बिहार करेंगे? क्या करेंगे? जवाब दो ना। जो बेल पर है और जिनके साथी जेल में है, वो क्या
बिहार ठीक करेंगे? बिहार तो नीतीश कुमार ही ठीक करेंगे। शक्ति सिंह जी मुझे ये बताइए, शक्ति सिंह जी आप इतनी नैतिकता की बात करती है सरबत जी, तो जरा राहुल गांधी नाम के शक्ति सिंह जी, अभियुक्त का क्या बिहार में नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता घट गई है और क्या समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा लेने से काम हो जाएगा? शक्ति सिंह मांग लीजिए। अरे कांग्रेस पार्टी को नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगने के पहले राहुल गांधी इस्तीफा मांगना चाहिए। राहुल गांधी और 420 है ना, राहुल गांधी 420 है कि नहीं है, और राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं है? इन्होंने खो दिए। राहुल गांधी बेल पे है कि नहीं? अरे राहुल गांधी अभी आज मुद्दा राहुल गांधी नहीं है सर, उगाही हो रही है तंत्रों की राहुल गांधी है कि नहीं 420? इसलिए सबसे बड़ा राहुल हमारा है उनकी प्रवक्ता बोल रही है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार उतनी ही सीमा पर है, आपराधिक घटना बदस्तूर जारी है, हत्या लूट बलात्कार की घटनाएं आप अगर आंकड़ा लीजिएगा तो पूरी तरह से बिहार के अंदर में बदस्तूर जारी है। आम लोग शक्ति सिंह जी मेरा सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्या समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? आखिर जनता में विश्वसनीयता को देना चाहिए। मोरल ग्राउंड पर चीफ मिनिस्टर को मोरल ग्राउंड और यादव परिवार का देना चाहिए। अगर मोरल ग्राउंड अगर मोरलिटी नहीं है अरे आपके प्रधानमंत्री का क्या मोरल रहा हो जाएगी। प्रेम शुक्ला जी मान लीजिए आरजेडी मोरल ग्राउंड पर बात नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, कम से कम पत्रकार तो कर सकते हैं। ये बताइए पत्रकार होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ, जिस राज्य में 34 बच्चियों के साथ बलात्कार होता रहा और समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा तक क्यों हुआ अभी तक? पाई जाएगी तो उनका इस्तीफा भी हो जाएगा। बर्दाश्त नहीं है ये। यूटीआई घोटाला करने वाले लोग को क्या मोरल है? कफन चोरी करने वाले का क्या मोरल है? गोधरा कांड करने वाले का क्या मोरल है? ठीक है, अब्बास साहब मुझे ये बताइए। अच्छा चारा चोर चीख रहे हैं आप? अच्छा ये कोई बात नहीं हुई सर कि किसी का नाम किसी में आया तो कानून व्यवस्था पर वो सवाल नहीं पूछेगा। अरे कफन चोर हो ना, भूल गए क्या? ये कौन सी बहस है? कफन चोर और चारा चोर। अब्बास साहब मुझे ये बताइए, मॉरल ग्राउंड पर मुख्यमंत्री ने क्या निर्णय लिया? समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? माधव आनंद कह रहे हैं बिहार नया चेहरा तलाश रहा है। रैपिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। मोरल ग्राउंड तो ये है कि वो आज भरे मजमे में उन्होंने अपनी कहा कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने खुद अपने एहसास कर दिया कि बहुत बड़ी दुखद घटना है, भयानक घटना है। ये अपने मुंह से उन्होंने कहा आज। अरे तो समाज कल्याण मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? उनको शर्मिंदगी सीबीआई जांच में 2 महीना लगा। और आज सवाल सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। कांग्रेस के लोग जो इल्जाम ना लगाए, कांग्रेस के याद करें बिहार की सरजमीन से आती है सर्वजा, ये तो भागलपुर भूल गए, बिहार से। सर ये कोई बात नहीं है। आप लोग क्या सर, आप लोग शपथ ग्रहण के बाद लिस्ट जारी कर दिया कि आपसे कौन सवाल पूछ सकता है और कौन नहीं? क्या उठाएंगे? ठीक है, इन्होंने किया तो उनको बाहर बैठाया है, पर आपको इसीलिए लाए थे ना कि आप इसको सुधारेंगे, तो आप अपने पे जवाब दीजिए। ये सवाल नहीं पूछे, वो नहीं पूछे, विपक्ष खत्म कर दीजिए। मैं भाग कर रहा हूँ, सरकार अपनी जिम्मेदारी। तो समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? जी सरकार सीबीआई जांच में 2 महीना क्यों लगा? मुख्यमंत्री को चुप्पी तोड़ने में 2 महीना क्यों लगा? जिस मुख्यमंत्री को बेटी नहीं हो क्या जाने बेटी का दर्द? सरकार काम कर रही थी। नहीं, अगर सीबीआई से पहले 10 आदमी का अरेस्ट किसने क्या काम किया? मुझे इस केस में बताइए। सरकार ने कराया ना। बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ, उस यौन शोषण मामले में कितने लोग पकड़े गए मुझे बताइए? कितने हाई प्रोफाइल लोग पकड़े गए बताइए? जो वर्मा है वो भी पकड़ से बाहर है। लड़की ट्रेसलेस है, जो पकड़े गए वो आपके सामने, जो लोग इससे बचे नहीं जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ बराबर आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और आपके चैनल पे बराबर कह रहा हूँ कि जो पकड़े गए, जो बचे हैं वो बच जाए तो बताइएगा। अब सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में 2 महीने में पकड़ नहीं पाए, 2 महीने में पकड़ नहीं पाए और कह रहे बच जाए तो बताइएगा, कब बताएंगे आप? देश की बड़ी एजेंसी है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का विश्वास करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने खुद ही कर दिया, इससे ज्यादा क्या आप वो क्या 2 महीने का वक्त कम था ये पता लगाने के लिए कि कौन से बड़े नाम थे और उनको पकड़ा जा सके? देखिए, अगर मेरा अभी भी मानना है कि जो भी नाम एक मिनट अभी भी आप कह रहे हैं जो भी होगा, आपको 2 महीने में पता ही नहीं है कौन है, आपको तो नाम
बताना चाहिए था। 2 महीने बाद आप जो भी परखते हैं। अरे आप मेरी बात को भी सुन लीजिए। सीबीआई बचाएगी, लिस्ट नहीं है, मैं नाम मेरे तो जब सीबीआई बताएगी तो 2 महीने तक सीबीआई जांच। देखिए आबादी, तभी सीबीआई से जांच कराते। देखिए 2 महीने जब आपके बस का नहीं था पता लगाना, तो सीबीआई को बोलते। मैं सहयोगी हूं और मैं भी कहीं न कहीं सरकार का अगर सरकार से गलती हुई है, अगर सरकार प्रोएक्टिव अप्रोच लेती तो केंद्रीय गृह मंत्री को ये लोकसभा में अनाउंस नहीं करना पड़ता कि मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हूं। आप वो स्टेट गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन यहां माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लोकसभा में बोलते हैं कि हम लोग ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसकी मैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हूं, बेशर्ते अगर प्रदेश की सरकार मांग करती है। आप इस चीज को मानिए कि यहां सरकार की कहीं न कहीं विफलता है, प्रोएक्टिव अप्रोच ने नहीं अपनाया। उसके 3 दिन 4 दिन के बाद हम लोगों ने भी मांग किया, एज आपके अलायंस पार्टनर ग्रुप में मांग किया इसकी सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहीं न कहीं इस घटना की बहुत निंदा की। उसके बाद जाके मुख्यमंत्री जी जो है बोले कि सीबीआई इंक्वायरी के लिए तैयार हुए। तो इसमें निंदा नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। माननीय प्रधानमंत्री पे आप उनके व्यक्तित्व पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते हैं शक्ति सिंह। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं उसके लिए आपसे सर्टिफिकेट माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री और उनकी जो सोच है भारत के लिए वो बहुत ही मर गई थी क्या? संवेदनशीलता मर गई थी। अरे गृह मंत्री बोल रहे हैं हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं। बोल रहे हैं तो गृह मंत्री किसके अंदर काम करते हैं? गृह मंत्री प्रधानमंत्री के अंदर में काम करते हैं। आप नीतीश जी पे क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी पे उठाएंगे वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है हर वर्ग के, हर समुदाय के लोगों के लिए, ऐसी प्रधानमंत्री में हम लोगों ने नहीं देखा। तो नहीं, माननीय प्रधानमंत्री पे डिस्कस, प्रधानमंत्री की भी चुप्पी, प्रधानमंत्री की भी चुप्पी। अरे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री किसके अंदर में काम करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री के अंदर काम करते हैं। जब गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री सेकंड इन कमांड है, आपको ही पता है केंद्र की सरकार में। आप तो जब गृह मंत्री खुद से बोल रहे हैं तो आप समझिए कि सरकार यहाँ फर्स्ट की बात हो रही है, सेकंड इन कमांड, यहाँ डिफरेंट मिनिस्टर की बात नहीं। हम प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहिए था। संदर्भ मामले में धन्यवाद दिया शक्ति सिंह जी, जल्दी से बताइए। देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। शक्ति जी देखिए, जहां सरकार की विफलता है, प्रदेश की सरकार की विफलता है, मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं। मेरे जितने भी सहयोगी हैं, चाहे बीजेपी के हैं चाहे जेडीयू के, सबने इस चीज को माना कि चिंता का विषय है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ऐसे लोगों को जैसे कार्रवाई करके उनको जेल में डालें जिससे अपराधियों में खौफ बैठे। आज के डेट में अपराधियों में खौफ नहीं है वो चीज। तो कहीं एक चीज तो साफ हो गई होगी कि विपक्ष तो आप पर सवाल उठा ही रहा है, आपके सहयोगी भी आप पे सवाल उठा रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी थोड़ी दबी आवाज में उठा रहे हैं और माधव जी प्रखरता के साथ विपक्ष उठाए, सहयोगी उठाए, मीडिया उठाए, आप उठाए। मैं सुशांत जी, मैं विपक्ष उठाए, मीडिया उठाए, समाज के लोग उठाए, सरकार की जिसकी सरकार होती है, मुखिया होता है, उसके अंदर में कोई घटना घटती है तो सवाल तो लोग उससे पूछेंगे। लेकिन सवाल पूछने से पहले इतना निष्पक्ष हो चाहिए, सरकार के मंशा पर सवाल ना उठाए। मंशा पे सवाल उठाने की वजह आपने दी है। खैर मेरे पास वक्त इतना ही था, आप सभी का बहुत शुक्रिया। मंशा को लेकर आप कह रहे हैं, अब देखते हैं आगे ये मंशा जो है उन अपराधियों को पकड़कर अगर कड़ी सजा दिला पाए तब इस मंशा पर से जो सवाल लगे हैं वो उठ पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।